हेलो खड़िया। अब अपन आज देखेंगे नए डिजीज़ के बारे में। तुम्हारा नर्वस सिस्टम का जो पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और जो तुम्हारे और ईएनटी है यूनिट जो तुम्हारे पहले चालू हुई थी, जिसमें तुम्हारे ग्लूकोमा और कैटरेक्ट हो चुका था आई के डिसऑर्डर में। अब आई का ही एक तीसरा डिसऑर्डर है रेटिनल डिटेचमेंट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या होता है रेटिनल डिटेचमेंट, है ना, क्या प्रॉब्लम होती है, इससे क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सीधी सीधी पहली बात ये देखते हैं कि भाई रेटिना क्या होती है। नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी आनी चाहिए, उसके बाद ही तुम उसको डिसऑर्डर को समझ पाओगे। बात समझ में आ रही है कि भाई क्या डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, उसका वहाँ से हट जाना, उसका डिटेच हो जाना, वही क्या होगा, उसका डिटेचमेंट होगा। रेटिना जैसे कि तुमने नॉर्मल आई की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी या देखी होगी, वो इस तरह की है ना। ये क्या है, नॉर्मल आई है अपनी। इसमें क्या हो रहा है कि भाई हम इसमें ये देखते हैं नॉर्मल आई की एनाटॉमी में कि भाई आई का दो चेंबर होते हैं, एक एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर, जो कि आई की से 3 लेयर से बनी मिलकर होती है। बाहरी जो होती है वो स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड, और अंदर वाली जो इनर लेयर होती है वो होती है रेटिना, है ना। जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, रेटिना। यही कौन सी होती है, यही हमारे सेंसरी जो सेल होती है, जिसके कारण हमारा विजन ब्रेन तक जाके ऑप्टिक नर्व के द्वारा और हमको विजन देने में हेल्प करता है। वही कौन सी लेयर होती है, रेटिना होती है। और उसके जस्ट ऊपर कौन सी होती है, कोरोइड होती है। कोरोइड से ही रेटिना क्या होती है, चिपकी हुई होती है। सारा जो न्यूट्रिएंट है वो सब कौन ले रहा है, रेटिना। कोरोइड से कौन ले रहा है, रेटिना। सारा न्यूट्रिएंट और ब्लड सेल्स सब इससे इसको सप्लाई मिल रही है। अब बात यहाँ तक अपन देखते हैं कि भाई लेंस होता है और सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। लाइट एंटर करती है, एंटर करके जो आइरिस होता है, इसके कारण हमारा जो पॉइंट होता है मैक्यूलर ल्यूटा पॉइंट, वहां तक हमारी जो वो जाती है रोशनी, उसके बाद हमको विजन हेल्प करता है देखने के लिए। अब बात करते हैं हम ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व आती है और वो किससे सप्लाई होती है, पूरी रेटिना लेयर से। ये तो होगी हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी। बात समझ में आ रही है इसकी? तो इसमें होता क्या है, अब ये होगी हमारी एबनॉर्मल कंडीशन। ये कौन सी होगी हमारी एबनॉर्मल कंडीशन, जो हम बोल रहे हैं रेटिनल डिटेचमेंट। क्या बोल रहे हैं हम, रेटिनल डिटेचमेंट। भाई रेटिनल को हमने बोला कि ये क्या है, सेंसरी न्यूरल लेयर है, जो क्या करती है, हेल्प करती है। अच्छा एक बात और, कैसे हेल्प करती है, इस रेटिनल लेयर के अंदर ही कौन सी सेल्स पाई जाती है, 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, तुम्हें पता हो तो, रोड्स एंड कोन सेल्स, जो ही हमारे को हेल्पफुल करती है किसमें, डिम और ब्राइट विजन में। तो दोनों सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, हमारी रेटिना में पाई जाती है। रोड सेल्स जो हमको रात में देखने में हेल्प करती है, और कोन सेल्स जो हमको दिन में देखने में हेल्प करती है। बात समझ में आ रही है? अब एबनॉर्मल रेटिनल डिटेचमेंट में कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, ऑप्टिक नर्व आ रही है हमारी पूरी ब्रेन से, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व हमारी पूरी रेटिनल लेयर से जुड़ रही है, और इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स है, हमारी रोड्स एंड कोन सेल है। कौन कौन सी है, रोड्स एंड कोन सेल है। अब हो क्या रहा है इसमें, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, रेटिना अपनी ऑप्टिक डिस्क से और कोरोइड जो अपनी जो एपिथेलियल है, देखो इसमें लिख रखा है डिटेचमेंट ऑफ सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया हम किसको बोल रहे हैं, रेटिनल लेयर को ही हम क्या कह रहे हैं, सेंसरी एरिया, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, रोड्स एंड कोन सेल्स फ्रॉम द पिगमेंटेड एपिथेलियम। यहाँ पे क्या है, ये कोरोइड जो है, कोरोइड जो लेयर है, ये जो कोरोइड लेयर है वो क्या है, पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसके कारण क्या होता है, रेटिना का डिटेचमेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से अगर इसका डिटेचमेंट हो गया, तो जो इसको ब्लड सप्लाई है सब मिल रहा था, न्यूट्रिएंट जो मिल रहा था वो उसको अब नहीं मिल पाएगा। अगर इसको अब ये नहीं मिल पाएगा तो लाइट एंटर करेगी, पर वो जो अपने ऑप्टिक नर्व है, जहां तक जो ब्रेन तक उसको लेकर जा रही है, जिसके कारण अपन को विजन बढ़िया दिखाई दे रहा है, वो अब दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका डिटेचमेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। वो भी अपन देखेंगे कि भाई जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर में ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन, बहुत सारी चीजें हैं, वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। बात समझ आएगी? इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन अगर तुमको देखा जाए तो क्या बोलेंगे हम रेटिनल डिटेचमेंट की, कि डिटेचमेंट ऑफ द सेंसरी एरिया ऑफ द रेटिना, रोड्स एंड कोन्स फ्रॉम द पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द रेटिना। भाई जिसमें क्या होता है, जो रेटिनल लेयर होती है उसका डिटेचमेंट हो जाता है किससे, पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर से। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है, रोड्स एंड कोन सेल्स। इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो हमको देखने में भी दिक्कत
आएगी। अच्छा, इसमें जो सेंट्रल पार्ट में जो फ्लूइड भरा रहता है पोस्टीरियर चेंबर में, उसको क्या बोलते हैं हम? विट्रस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है इसमें? विट्रस फ्लूइड। और एंटीरियर चेंबर में कौन सा होता है? एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। अब बात करते हैं, अच्छा विट्रस ह्यूमर लाइफ में एक बार बन जाता है और लाइफ टाइम वही रहता है, पर जो एंटीरियर का जो होता है एक्वस ह्यूमर वो बनता रहता है रोज के रोज। तो इसलिए जब बुढ़ापे में जब एज बढ़ती है तो एज के साथ साथ विट्रस फ्लूइड क्या होता है? कम होता जाता है, जिसके कारण आई का जो शेप है वो चेंज होता जाता है, जिससे विजन में बुढ़ापे में बड़ी दिक्कत आती है। यही कारण होता है उसका बहुत सालों में। और अब बात करते हैं हम ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की मतलब कि भाई रेटाइना क्या है? पूरी पिगमेंटेड एपिथेलियम से क्या है? अटैच्ड है। रेटाइना पूरी पिगमेंटेड एपिथेलियम से क्या है? अटैच्ड है। अब इसमें क्या आ चुका है? ये ब्रेक आ चुका है। यहां तक क्या आ चुका है? ये ब्रेक आ चुका है। इन द कंटिन्यूटी ऑफ रेटाइना में फर्स्ट अकर फ्रॉम स्मॉल डिजेनरेटिव। भाई अगर स्लोली अगर इसका डिटैचमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे। टीयर्स यानी कि कटेगी फटेगी इस तरह से, जिसके कारण क्या होगा? धीरे धीरे डिटैचमेंट अकर होगा। होल एंड टीयर एंड में लीड टू डिटैचमेंट। धीरे धीरे जब अगर उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, टीयर्स हो रहा है, टीयर्स यानी कि कटना फटना इस तरह की अगर चीजें हो रही है तो वो क्या लीड करेगा? वो फाइनली डिटैचमेंट को लीड कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारी नॉर्मल कंडीशन की आई है और ये हमारी एबनॉर्मल जो डिटैचमेंट हो चुका है इंटरनल लेयर। इंटरनल कौन सी? सेंसरी रेटाइनल लेयर। उसका क्या हो चुका है? पिगमेंटेड एपिथेलियम से डिटैचमेंट हो चुका है। अब उसका डिटैचमेंट हो गया तो हमको अब इसके सिम्टम भी किस तरह से आएंगे? इसी तरह से आएंगे। अगर कम डिटैचमेंट हुआ है तो जब भी विट्रस फ्लूइड इसको प्रेशर डालेगा तो कभी कभार तो आपके आंखों के सामने ऐसे फ्लैशेस दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? कभी आपको उसमें फ्लोटर्स दिखेंगे। फ्लोटर्स जैसे अपन आंख बंद करते हैं एकदम से खोलते हैं तो ग्रे कलर के इस तरह के हमको लाइनें से धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। तो इस तरह के हमारे को इनिशियली सिम्टम नजर आएंगे। बट अगर ये पूरी डिटेच होगी, धीरे धीरे डिजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा होने लग गए, टीयर्स हो गए अगर इस रेटाइनल लेयर में, तो क्या कर देगा? ये लीगल ब्लाइंडनेस को कोज कर देगा। इसमें क्या हो जाएगा? लीगल ब्लाइंडनेस हमको आगे देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? सीधी सीधी डेफिनेशन यही है कि जो रेटाइनल है इसका डिटैचमेंट हो जाना पिगमेंटेड एपिथेलियम से। बात समझ में आ रही है? इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है। बहुत सरल तरीके से यहाँ पे तुम्हारे को डायग्राम में बता दिया गया है कि भाई विट्रस फ्लूइड जो पीछे पोस्टीरियर चेंबर में होता है, लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, आइरिस बॉडी उसको एडजस्ट करती है, लेंस के द्वारा जो रोड्स और कॉन सेल्स है वो हमको हेल्प करती है देखने में। बात समझे? रोड्स और कॉन सेल्स पढ़ा हुआ है तुमने नॉर्मल आईटी एनाटॉमी। इसको बताना इसलिए जरूरी था ताकि तुम्हें पता चले रेटाइना होता क्या है, जिसके कारण उसका डिटैचमेंट हो रहा है। रेटाइना किससे अटैच होता है? पूरा ऑप्टिक नर्व फाइबर से। ऑप्टिक नर्व फाइबर जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो ही है ना। फिर उसके बाद यहाँ से इसका क्या होगा? डिटैचमेंट हो चुका है। अब इसके कारण क्या होगा? इसी तरह से इसके सिम्टम भी आना चालू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? ईटियोलॉजी अब हम देखते हैं। ईटियोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे? भाई हमने देखा था पहले, भाई इन्फ्लामेशन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, ये सब क्या है? इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर है। तो अब अपन देख रहे हैं कि इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। जैसा भी मैंने तुम्हें बताया, ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन, ये सब क्या है? इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर है जो क्या कोज कर देते हैं? ये कोज कर देते हैं कि रेटाइना को उसकी जगह से क्या कर देते हैं? डिटैच कर देते हैं, है ना। डिटैचमेंट कर देते हैं रेटाइना का। किसकी जगह से? उसकी जो एपिथेलियल सेल्स, कोरोइड जो है, कोरोइड से जो उसका अटैच्ड है, जिससे वो न्यूट्रिएंट ले रही है रेटाइनल सेल, वो क्या कर देती है? उसको डिटैचमेंट कर देती है, सप्लाई कट हो जाती है। अब अंदर अगर अपने रोशनी घुसेगी तो अपन को बिल्कुल नजर नहीं आएगा अगर फुल डिटैचमेंट हो चुका है तो। पर अगर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अगर डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं या फिर टीयर्स कहीं कहीं से कटी फटी है तो आपको वैसे क्या नजर आएगा? जैसे फ्लोटर्स नजर आएंगे, बिल्कुल एकदम से लाइन लाइन सा, है ना, हेलोस नजर आएंगे। ये सब चीजें क्या है? इसके सिम्टम में हमें नजर आएंगे। अब बात करते हैं हम इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर की। भाई ट्रॉमा, ट्रॉमा इसका क्या है? मेन ईटियोलॉजिकल फैक्टर है। किसी ने तुम्हारे घोंसा मार दिया आंख में, एकदम से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से गिर गए, तो क्या कर सकता है? वो भी इसको इंजुरी पहुंचाएगा। इंजुरी पहुंचाते ही ये क्या हो सकता है? इससे डिटैच हो सकता है। फुली भी हो सकता है, फुली डिटैच भी हो सकता है और पार्शियल डिटैच भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजुरी। बात सुन मेरी। इसके बाद इन्फ्लेमेशन, कि भाई अंदर इन्फेक्शन हो जाए विट्रस ह्यूमर फ्लूइड में, जिसके कारण क्या हो सकता है? ये कंडीशन कोज कर सकता है। ट्यूमर, वे अंदर ट्यूमर, कोरोइड लेड जो है इसमें अगर ट्यूमर हो गया है तो वो क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। अगर यहाँ ट्यूमर हो गया है तो क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। इस पे प्रेशर डालते क्या होगा? ये जो है सेल्स, इसमें ये जो लेयर है ये क्या करेगी? आगे
आगे की तरफ मूव करेगी और इसके मूव करने से क्या होगा, इसका डिटेचमेंट चालू हो जाएगा। डिटेचमेंट चालू होते ही इसकी कोई नर्व सप्लाई या फिर कोई ब्लड सप्लाई होती नहीं है। ब्लड सप्लाई क्या मतलब इसको कोई न्यूट्रिएंट मिलता नहीं, न्यूट्रिएंट्स को पीछे वाली लेयर से ही मिलता है। तो क्या होगा, इसको देखने में फिर बड़ी दिक्कत आने लगेगी। ये क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व से ही क्या होता है, सेंसरी न्यूरल सेल जो पूरी न्यूरल लेयर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेटिनल लेयर कहते हैं। फिर उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी, तुम्हें पता हो तो डायबिटिक जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में तो होता है पर सेल्स तक जा नहीं पाता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, डायबिटिक के जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन तीनों कंडीशन से होता है। जिसके डायबिटीज है वो क्या लीड करता है, एक तो रेटिनोपैथी लीड करता है, नेफ्रोपैथी लीड करता है और न्यूरोपैथी। सेंसेशन भी उसके कम होते जाते हैं। और जो किडनी है, नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन भी उसके धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, डैमेज। ये कंडीशन बहुत धीरे धीरे चलने वाली है। ऐसा नहीं कि आज डायबिटीज कल आपके रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सब कंडीशन है 15 से 20 साल, जब उसके डायबिटीज 30 साल की हो चुकी है, 35 साल की हो चुकी है, तब ये चीजें क्या होगी, तब जनरेट होगी डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी कंडीशन। बात समझ में आ रही है। उसमें भी क्या होगा, ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़िया रहेगा पर सेल्स तक नहीं जा पाएगा। उसके कारण क्या होगा, ये जो रेटिनोपैथी इनमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगेंगे। रेटिना की लेयर में क्या होगी, धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। उसको कैटरेक्ट जैसी कंडीशन, ग्लूकोमा जैसी कंडीशन, आगे डायबिटिक जो कंडीशन है वो आगे बहुत सारी फर्दर लीड कर सकती है कोई सी भी डिजीज को, क्योंकि क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन रहती है, बहुत सारी कंडीशन जनरेट हो जाती है। इसके बाद मायोपिया, नियर साइटेडनेस है ना, पास का हमें दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है, पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, जो आई है इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा तो रेटिना पे प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण ये क्या हो सकती है, डिटेच होने के इसके चांसेस रहते हैं। तो जिनके मायोपिया कंडीशन है उनके भी ये लीड कर सकता है रेटिनल डिटैचमेंट। बात समझ में आ रही है। कैटरेक्ट कंडीशन है इसी। ओवर एज में भी क्या होता है, कैटरेक्ट मतलब तुमने पढ़ा है भाई, क्लाउडी और ओपेक लेंस। लेंस का क्या हो जाना, क्लाउडी लेंस हो जाना या फिर ओपेक हो जाना, धुंधलापन आ जाना। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर धुंधलापन आ गया है आगे इस तरफ, तो नॉर्मल सी बात है कि जो हम विजन करेंगे, जो लाइट एंटर करेगी वो एंटर नहीं कर पाएगी, जिसके कारण कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा, लाइट में देखने में डर लगेगा। बात समझ में आ रही है। ओवर एज, नॉर्मल सी बात है भाई, विट्रस फ्लूइड जो होता है एक बार बन जाता है लाइफ में, उसके बाद क्या होता है, इसका कोई प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, ना ही उसका डिजेनरेशन होता है। बट ओवर एज में क्या होता है, इसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है। विट्रस फ्लूइड जो बीच में भरा रहता है, रेटिना और लेंस के बीच का, मतलब रेटिना लेयर के जो बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। वो एक बार बन जाता है पर ओवर एज में क्या होता है, ये कम होता जाता है, इसका अमाउंट कम होता जाता है, जिसके कारण ये लीड कर सकता है। बात समझने की, ये थी हमारी इटियोलॉजिकल फैक्टर। नॉर्मल डेफिनेशन देख लो, डायग्राम देखो और इटियोलॉजी को समझो बहुत आसानी से। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी।